खबर आपको बताएं, ईरान इजराइल जंग के बाद अब न्यूक्लियर खतरा नहीं थमा है। जंग के बाद भी यूरेनियम संवर्धन पर फिर अड़ा है ईरान। नहीं छोड़ेंगे परमाणु कार्यक्रम, बनाते रहेंगे मिसाइलें। ये ईरान की तरफ से नया बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान, परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ सकते, ये हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के मकसद से इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था। इजराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों के बाद भी ईरान के हौसले पस्त नहीं हुए। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से अपना रुख साफ कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि पिछले महीने अमेरिकी हमलों के बाद परमाणु ठिकानों की जो गंभीर क्षति देखने को मिली है, उसके बावजूद ईरान को अपनी परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने की कोई योजना नहीं। ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये हमारे अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। उन्होंने इसे अपने देश का गौरव बताया और जारी रखने की बात कही है। परमाणु प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान कर दिया है। अब जिस तरीके से जंगी हालात लगातार बने हुए हैं, इस बयान के बाद हो सकता है कि हालात और बिगड़ते हुए नजर आए। जंग के बाद भी यूरेनियम संवर्धन पर एक बार फिर से अड़ा है ईरान। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची का, जिनका ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है। ये हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि नहीं छोड़ सकते। न्यूक्लियर का खतरा यानी कि अभी भी नहीं थमा। यूरेनियम संवर्धन पर अड़िग है ईरान और नहीं छोड़ेंगे परमाणु कार्यक्रम, मिसाइलें बनाते रहेंगे। ये ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बेहद बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से लगातार जंग की आग धधक रही है, अब ये बयान इस आग को और भी भड़का सकता है। जहां डोनाल्ड ट्रंप लगातार हस्तक्षेप कर इन तमाम मामलों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उसके बावजूद भी यहां पर ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। जंगी हालात और भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बयान आया है, इजराइल ईरान जंग के बाद न्यूक्लियर का खतरा नहीं टला। जंग के बाद भी यूरेनियम संवर्धन पर अड़िग है ईरान। इसी को लेकर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं। मेहंदी, ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, जो कि बयान देते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि लगातार जारी है, जिसको लेकर ये जंग इतनी ज्यादा धधक रही है, ये तो हम नहीं रोकने वाले क्योंकि ये हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। ऐसे में जो जंगी हालात ऑलरेडी चल रहे हैं, वो तो कहीं और भी ज्यादा भड़क सकते हैं इस बयान के बाद। बिल्कुल अच्छा, देखिए ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम थे उनको खत्म करने के मकसद से ही इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था, लेकिन इजराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों के बाद भी ईरान के कह सकते हैं कि हौसले पस्त नहीं हुए हैं, क्योंकि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। और उनकी तरफ से यानी कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया है कि पिछले महीने अमेरिकी हमलों के बाद जो परमाणु ठिकाने हैं उनको गंभीर क्षति पहुंचाई गई, गंभीर नुकसान उन परमाणु कार्यक्रमों के इलाकों पर हुआ, लेकिन ईरान के अपने जो परमाणु कार्यक्रम है उनको छोड़ने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। और ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो जारी रहेगा। तो ये बड़ा बयान जो है वो ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से सामने आया है और उनकी तरफ से कहा कि फिलहाल जो यूरेनियम के संवर्धन को परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो प्रोग्राम छोड़ा नहीं जाएगा। उसको लेकर जो काम में चलते भी रहेंगे। और जो वैज्ञानिकों को लेकर भी उन्होंने बड़ी जानकारी दी। ये कहा कि जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो वैज्ञानिक है वो उपलब्ध है, वो लगातार उसको लेकर काम कर रहे हैं। और विदेश मंत्री का ये भी कहना है हर्षा कि ये देश का गौरव है और इसे जारी रखना चाहिए। तो ये बयान सामने आया है और बस अरागची जो है उनका बयान ऐसे समय पर सामने आया है हर्षा, जब ईरान जल्द ही इस्तांबुल में जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। तनाव को कम करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर भी अरागची ने अपना बयान साफ कर दिया है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल सीधे तौर पर अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और अमेरिकी प्रतिबंध जो है वो हटाए जाने के बदले में ये साबित करने के लिए तैयार है कि ईरान का
परमाणु कार्यक्रम जो है वो शांतिपूर्ण है। तो इस तरीके की शर्तें भी ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से रखी गई है सामने कि सीधे तौर पर शांति वार्ता नहीं की जाएगी। जी मेहंदी, इससे पहले भी हमने देखा कई बार शांति वार्ता की बातें सामने आई थी, लेकिन शांति वार्ता के बाद से या तो बिल्कुल पहले या ठीक बाद एक ऐसा हमला भी देखा गया जिसके बाद हालात और बिगड़ते हुए ही नजर आए। हालांकि अब देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।